बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया। बुशरा बीबी का रूहानी असर बानी PTI के तर्ज हुक्मरानी पर भी हायल रहा। फैसला साजी के अमल में रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। मेरिट के महज नारे। बुशरा बीबी हुर्फ़े आखिर थी। द इकोनॉमिस्ट में साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी पर खुसूसी रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेंट ने रिपोर्ट किया। हसास इदारे के कुछ अफराद मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे। वो इन मामलात को बानी के सामने रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से यकीन दिलाया दोनों की शादी हो जाए तो बानी PTI वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी PTI इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी की जिंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया गया। घरेलू मुलाजमीन ने अमलियात के लिए बाजार से काले जानवर का असर लाने का बताया। उन्हीं के हुक्म पर बानी के वफादार और करीबी साथी देरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात में बुशरा बीबी ज्यादा वक्त बोलती नहीं। रूहानी असर के नतीजे में बानी PTI अपने इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रही। बुशरा बीबी ने रूहानी लिबादा ओढ़कर बानी को कंट्रोल किया। इससे मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन का कहना है कि बानी PTI सियासी वादे बातों की हद तक थे, किसी पर अमल नहीं हुआ। इनकी काबीना में शामिल वज़रा और अरकान ने भी एतराफ़ किया। बताया कि बानी की नाकामी की वजूहात इंतजामी थी, इस्टेब्लिशमेंट नहीं। बुशरा बीबी की शादी के वक्त जमाइमा ने भी ट्वीट किया और काले जादू का तस्करा किया। बुशरा बीबी के पास ऐसे ज़राए थे जो इन्हें मालूमन तफरीह करते थे। अगर वाकई रूहानी ताकत होती तो बानी PTI का ये हाल ना होता जो आज है। लीगी रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना है कि बुज़दार हुकूमत हो या कोई और हुकूमती इक़दाम सब बुशरा बीबी के हुक्म पर होता था। फरागोगी के जरिए पैसे बुशरा मामलात का कुछ पता ना हो, इससे हसास मालूमात देना खतरनाक है। PTI का दौर इतना गंदा था कि जितना खोदे मजीद चीजें निकलेंगी। बानी PTI फैसले माहिरीन से नहीं बुशरा बीबी से पूछ कर करते थे। मुल्क के तमाम फैसले बानी PTI के बजाय बुशरा बीबी करती थी। रूहानियत का लबादा ओढ़ी साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया हुकूमत पर असरअंदाज होती थी। सब कुछ तोहम परस्ती की बुनियाद पर हो रहा था। वज़ीर इत्तलात अतातारर की मीडिया से गुफ्तगू बोले। बानी PTI ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया, साख मुतासर करने की कोशिश की। बानी PTI ने झूठे इल्ज़ामात पर अपनी सियासत चमकाई। फील्ड मार्शल कह चुके हैं कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। अफगानिस्तान को बार बार पैगाम भिजवाया गया कि दहशतगर्दी पर समझौता नहीं होगा। इन्हें कहा है कि हमारे मुल्क का अमन तबाह ना करें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में कबायली माहिदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहते हैं ऐसे घिनौने काम करने वाले दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से ताल्लुक नहीं। कोई मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। इन दरिंदों का ताल्लुक किसी मजहब से भी नहीं है। दुश्मन सानहा APC जैसी कार्रवाई करना चाहता था। पाक फौज और FC ने रेस्क्यू करके बहादुरी की मिसाल कायम की। कैडेट कॉलेज बाना की बेहतरीन अंदाज में तज़ीनो आराइश की जाएगी। फील्ड मार्शल ने कहा कि कैडेट कॉलेज बाना को पहले से अच्छा बनाना है। वज़ीर दाखिला की कैडेट कॉलेज बाना में तलबा और उस्तादिज़ा से मुलाकात। हमला नाकाम बनाने और रेस्क्यू ऑपरेशन पर जवानों को खैराज तहसीन पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात की तस्दीक। अमरीकी सदर का कहना है आइंदा हफ्ते सऊदी वली-ए-अहद से होने वाली मुलाकात सिर्फ मुलाकात ही नहीं इससे बढ़कर होगी। सऊदी अरब बहुत से F-35 और लड़ाका तैयारे खरीदना चाहता है। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में दिफाई खरीदो फरोख्त को हतमी शक्ल दी जा सकती है। इब्राहिमी मुआहदा भी बातचीत का हिस्सा होगा। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इसमें शामिल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का एटमी तजुर्बात करने का भी ऐलान। कहा दूसरे ममालिक की तरह हम भी एटमी तजुर्बात करेंगे। उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम इब्ने अल हुसैन 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंदरावी ने कहा यह दौरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है। यह दौरा पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान दरीना और बरादराना ताल्लुकात का मजहर है। दोनों ममालिक के सियासी, मौशी और सकाफती शोबों में ताउन को नई समत और मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। दौरे के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब मुनक़िद की जाएगी। शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। दौरा दो तरफा ताल्लुकात मजबूत और ताउन वसी करने में मददगार होगा।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ लंदन के दौरे पर रवाना। चंद रोज क्याम के दौरान तिब्बी मुआयना कराएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी COP30 में शिरकत के बाद ब्राजील से लंदन पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज एक दिन लंदन में क्याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगी। मरियम नवाज ने COP30 कॉन्फ्रेंस के लिए ब्राजील में 5 रोज तक क्याम किया। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के साथ अहम मुलाकातें भी की। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर वनडे सीरीज जीत ली। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी वाजे और दूसरे एक रोजा मैच में मेहमान टीम को 8 विकेटों से शिकस्त। शाहीनों ने 289 रन का हदफ 48.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। बाबर आजम की शानदार सेंचुरी 102 रन बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद रिजवान के भी नाकाबिले शिकस्त 51 रन, फखर जमान 78 और साइम अयूब ने 33 रन की इनिंग्स खेली। दशिंदा ने 2 विकेटें हासिल की। श्रीलंकन टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 288 रन बनाए। लियाना 54 और मैंडस 44 और समारा ने 42 रन बनाए। हारिस राउफ और अबरार अहमद की 3-3 विकेटें। सीरीज का तीसरा आखिरी मैच कल। किंग बाबर आजम की श्रीलंका के खिलाफ शानदार सेंचुरी, जीत में अहम किरदार अदा किया। कौमी बैटर ने 119 गेंदों पर 102 रन बनाए, 8 चौके भी लगाए। वनडे कैरियर की 20वीं सेंचुरी स्कोर की। बाबर ने आखिरी इंटरनेशनल सेंचुरी 30 अगस्त 2023 में बनाई थी। सेंचुरी के लिए 83 इनिंग्स और 26 माह का इंतजार करना पड़ा। सेंचुरी करने पर बाबर सजदारे शायकीन ने भी खूब दाद दी। बाबर आजम का कहना है, मदाहों की स्पोर्ट से बहुत हौसला मिला। जो हदफ था उसके मुताबिक बैटिंग की। सेंचुरी करने से एतमाद बहाल हुआ, खुद पर भरोसा था। सेंचुरी बनाना है। पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। कौमी बैटर ने 83 इनिंग्स में सईद अनवर की 20 सेंचुरी का रिकॉर्ड बराबर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की PCB और कौमी क्रिकेट टीम को जीत पर मुबारकबाद। कहते हैं क्रिकेट में मुत्तहिद जज्बे का शानदार मुजाहिरा था। श्रीलंकन खिलाड़ियों और इंतजामिया का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। श्रीलंका की शिरकत दोनों कौमों के दरमियान पायदार दोस्ती की अक्कासी करती है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक्स पर पोस्ट किया, वेल डन ग्रीन शर्ट्स, थैंक यू श्रीलंका। वनडे सीरीज जीतने पर टीम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी ने कहा कि पुरअमन पाकिस्तान के साथ हमारे मुखलिस दोस्त श्रीलंका और क्रिकेट की भी जीत हुई है। बाबर आजम, फखर जमान और मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग की बदौलत पाकिस्तानी टीम दूसरा वनडे जीत गई। श्रीलंका की टीम के खिलाड़ियों और मैनेजमेंट का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। शायकीन क्रिकेट ने भी श्रीलंकन टीम को पूरी तरह सपोर्ट किया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास 17 नवंबर को तलब। वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग होगी। नाकायदे ऐवान का इंतखाब भी अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद किया। कश्मीर में अदम-ए-एतमाद की तहरीक कामयाब होने पर मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म असकुट मुंतखब हो जाता है। तहरीक पर 3 दिन बाद रायशुमारी लाजिम है। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 3 जजेस की आज हलफ बर्दारी। तकरीब का इनेकाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान हलफ लेंगे। वफाकी आईनी अदालत के जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रजिस्ट्रार की तैनाती कर दी। साबिक रजिस्ट्रेट सेशन जज मोहम्मद हफीजुल्लाह को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगाया गया। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मसर भट्टी सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस आईनी अदालत तैनात। इस्लामाबाद कचहरी में वकला की 3 रोज़ा हड़ताल खत्म। खुदकुश धमाके के बाद मुकदमात की समाअत का बाकायदा आगाज। 3 दिन बाद मुकदमात की समाअत फिर से शुरू। वकला अदालती कार्रवाई का हिस्सा बने। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से ताज़ियती रेफरेंस और जनरल बॉडी इजलास कुछ देर बाद होगा। ताज़ियती रेफरेंस में खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले वकील जुबैर इस्लाम घुम्मन और दीगर शुहदा के लिए फातह खानी की जाएगी। जनरल बॉडी इजलास में वकला सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर उमूर पर बहस करेंगे।